धार भोजशाला पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिसर को हिंदू मंदिर मानने पर लगी न्यायिक मुहर। धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर वर्षों से चल रहे विवाद में शुक्रवार को बड़ा मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर माना है। अदालत ने अपने निर्णय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की वैज्ञानिक रिपोर्ट और सर्वेक्षण को आधार बनाया है। हाईकोर्ट ने कहा, भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा केंद्र और मंदिर का था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुरातत्व विज्ञान पर आधारित निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जा सकते हैं। फैसले के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद धार सहित पूरे मध्य प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई है। हिंदू पक्ष ने फैसले का स्वागत किया है, जबकि मामले को लेकर आगे कानूनी और प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। भोजशाला का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील रहा है और इस पर कई वर्षों से कानूनी सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट के इस निर्णय को लेकर मामले का अहम पड़ाव माना जा रहा है। देखिए, भोजशाला का आज फैसला आया है और लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया से होते हुए 8 दिनों के अंदर सुनवाई के बाद आज परिणाम आया है। और जो 1935 में हमारे जो संस्थापक सदस्य रहे, उन लोगों ने जो स्वप्न देखा था आज साकार होता हुआ दिख रहा है। माननीय कोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर बताया, तो निश्चित ही आने वाले समय में माँ वाघ देवी भी लंदन से मुक्त होकर भोजशाला में विराजमान होगी। और जैसा राजा भोज ने अपने कार्यकाल में भोजशाला का वैभव बनाया था, हम उसको वैसा रूप देने का कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ये बताना बहुत मुश्किल है। आज वो दिन है, ये उन सभी कार्यकर्ताओं, जो 3 कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर गोली खाई है, या उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। ये उन कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पर दांव पे लगाया है, उनको श्रद्धांजलि है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू समाज ने अपना जो संकल्प था, पहला अखंड पूजा और दूसरा भोजशाला की मुक्ति, इन दोनों चरणों में अपना कदम आगे बढ़ाया है। नाम बताओ। सुमित चौधरी, भोज उत्सव समिति महामंत्री। और आज सर, ये बताइए, जिस तरीके से अभी कमेंट्स आए हैं, फैसला ये कहा जाए लगभग ये कहा जाए हिंदू पक्ष में जी नहीं, लगभग नहीं, पूरी तरीके से फैसला हिंदू पक्ष में आ गया है। बशर्ते ये है कि अभी हम लोगों ने क्योंकि पूरी तरीके से फैसले को पढ़ा नहीं है, इसलिए पूरा कमेंट कर पाना संभव नहीं जब तक फैसले को हम नहीं पढ़ लेंगे, क्योंकि कोर्ट का फैसला है। सही बिंदु बाहर आने चाहिए, गलत बिंदु बाहर नहीं आने चाहिए। लेकिन अभी जो मुझको जानकारी हुई है, उस जानकारी के अनुसार ये तय किया गया है कि पूरी तरीके से ये जो भोजशाला का मंदिर है वो हिंदू मंदिर है और वहाँ माता वाघ देवी की पूजा होती रही है और आगे भी होगी, और उसको टेम्पल के रूप में ASI संरक्षित रखेगा। यानी कि मुस्लिम पक्ष का दावा पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है और वहाँ पर नमाज नहीं होगी और ASI इसका संरक्षण करती रहेगी। ASI इसका संरक्षण करेगी। एक बार इन तस्वीरों की तरफ देख लीजिएगा, माँ सरस्वती की ये तस्वीर, ये प्रतिकृति, यानी वो सपना पूरा हुआ। बिल्कुल, वो सपना पूरा हुआ। जो संकल्प में अभी दोपहर में बात कर रहा था आप लोगों से सुबह से, वो मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि हमने जो तथ्य रखे हुए वो वास्तव में प्रामाणिक तथ्य रखे थे। और जो फैसला होता है लीगल टर्म्स में, जो कोर्ट में फैसला होता है, वो एक एक डॉक्यूमेंट्स को देख करके, स्टडी करके, सारे एस्पेक्ट्स को देख के फैसला होता है। ये प्रमाणित करता है कि हिंदू पक्ष जो सदियों से दावा करता रहा है और उसके साथ जो सदियों से खिलवाड़ होता रहा है, उसकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ होता रहा है, वो गलत था और हिंदू पक्ष का दावा मजबूत था। और उसी के आधार पर आज हिंदू पक्ष के में पूरी तरीके से फैसला आया है। सर, फैसले को किस तरह देख रहे हैं? फैसला बहुत अच्छा है। हमारी जो आस्था है, उस आस्था का सम्मान हुआ है। अंत में मैंने उस समय भी कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। मैंने उस समय भी कहा था सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होगा। आज सत्य की जीत हुई है, हमको यह विश्वास था। माता सरस्वती हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में माँ वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन
अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी। सर फैसला आया है, क्या कहेंगे, क्या फैसला सुनाया है न्यायालय ने? देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डिवीजन बेंच के समक्ष भोजशाला के मामले का निर्धारण हुआ है और उस मामले को निर्धारित करते हुए जो हिंदू पक्ष की ओर से 2022 में 2 पिटीशन लगाई गई थी उसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करा है और हमारे द्वारा जो मांगी गई रिलीफें थी उसको स्वीकार करते हुए उसे अलाउ करा है। साथ ही इस जगह का डिसाइड करा है, ये न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि राजा भोज का बनाया हुआ मंदिर है और मस्जिद के पहले का स्ट्रक्चर है, मतलब ये राजा भोज का बनाया हुआ मंदिर है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये स्पष्ट रूप से आया है कि ये जो चिन्ह निकले हैं वो हिंदू संस्कृति सभ्यता के हैं और इसके साथ ही हमें ये सहूलियत दी गई है न्यायालय द्वारा कि अगर जैसे हमारे द्वारा कई बार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लंदन से मूर्ति वापस लाने के लिए आवेदन दिए गए हैं, जिसे माननीय न्यायालय ने मतलब कहा है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो पुनः मूर्ति वापस बुला सकती है। एक चीज़। दूसरा, इस जगह का मालिकाना हक जो है वो एएसआई को दिया है कि एएसआई यहाँ की व्यवस्थापक रहेगी, यहाँ पूरा जो है ये जो भोजशाला परिसर है ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट रहेगा। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को एक सहूलियत दी है कि वो चाहें तो राज्य सरकार को एक आवेदन दे सकते हैं जिसमें वो ज़मीन के लिए अतिरिक्त मांग कर सकते हैं नमाज के लिए, और राज्य सरकार चाहे तो उसे डिसाइड कर सकती है। ऐसी कुछ चीज़ें को ऑपरेटिंग पार्ट जो है न्यायालय ने आज उस ऑर्डर का पढ़ा बताया है। अभी तक ऑर्डर अपलोड हुआ नहीं है, मुझे लगता है ये बड़ा विस्तृत ऑर्डर है, तो ये पढ़ने के बाद और चीज़ें स्पष्ट होगी। जुम्मे की जो नमाज वहाँ पर अदा होती थी, क्या भोजशाला में आज के बाद जुम्मे की नमाज अदा नहीं होती? देखिए, आदेश अनुसार तो यही है कि वो स्पष्ट है कि अब ये एएसआई के हाथ में है कि एएसआई डिसाइड करे, एएसआई डिसाइड करे कि ये जगह किसको, क्योंकि क्या है 7 अप्रैल 2003 का जो आदेश है वो सभी पक्षों ने चैलेंज करा था, वो मुस्लिम पक्षों ने भी करा, वो हिंदू पक्ष ने भी करा। अब ऐसी स्थिति में वो आदेश तो खारिज हो गया है, अब एएसआई तय करे, पर चूंकि न्यायालय ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष अगर चाहे तो अलग से एक जगह मांग सकता है, तो मुझे लगता है कि अब नमाज वहाँ नहीं होगी। आपका पूरा परिचय? श्रीज दुबे, रेस्पोंडेंट नंबर 9, महाराजा पोस्ट सेवा संस्था, धार, हिंदू पक्ष। माननीय हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, पूरे भोजशाला परिसर को मंदिर करार दिया गया। फैसले के बाद अब क्या स्थिति बनने वाली होगी, कब से लागू होगा फैसला? देखिए, माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला है, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट का फैसला है इसलिए सर्वमान्य है और इस फैसले के बाद शहर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, कहीं कोई तरह की स्थिति खराब न हो, इसके लिए हम लोगों ने काफी पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। हमारे पास QRF है, RF है, STF है, SF है, हम लोगों ने वज्र वाहन है, CCTV कैमरे हैं। इसके साथ लोगों ने इंटेलिजेंस सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग किया है कि किस गली में, किस मोहल्ले में क्या क्या बातचीत हो रही है, और उसको हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग करके एक पुख्ता निगाह रखे हुए है। तो मुझे पूरी उम्मीद है धार की जनता से इस फैसले के बाद पूरे धार की जनता, सर्व समाज के लोग इस फैसले का सम्मान करेंगे और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी आदमी अगर थोड़ा भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा, हमारी पूरी तरह निगाह है, सख्ती से निपटने में कोई हिचकेंगे भी नहीं। लेकिन पुनः अपील करता हूँ कि सब लोग सहयोग करें, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन का सम्मान करें। सर, नमाज के बाद मुख्य प्रवेश द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, काफी पुलिस फोर्स तैनात है। हम बात करें अगर न्यायालय के अक्षरशः जो फैसला उसको लागू करने की, कि कब से यहाँ पर उस फैसले का पालन किया जाए? देखिए, फैसला तो अभी हमने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, बट ये है कि शुक्रवार के दिन जो 103 नमाज होती है उसके बाद हर शुक्रवार को ऐसी मस्जिद होती है, जैसे नमाज खत्म हुआ है तो पूर्ववत जैसी व्यवस्था बनाई जाती है वैसी व्यवस्था बनाई गई है। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश का जो ऑर्डर हुआ है उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो भी व्यवस्था बनेगी हम ऑर्डर करेंगे। थैंक यू।